Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. उसमें कुछ पूछना भी है किसी टॉपिक से? अरे सॉरी, किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो नहीं बन रहा है? 24. नंबर 24। मिनट। क्वेश्चन नंबर 24। 24 के पहले तुम्हारा बन गया सब, चलो ठीक है। और किसी को जो बनाए हैं जिसको कुछ पूछना है 24 के पहले? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work. चलो ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ जरा। साक्षी ने 20 दिन में कुछ भी काम किया है, कर सकती है, और उसमें ये दिया हुआ है कि आपके पास जो तान्या है वो 25% मोर इफिशिएंट है। 25% मोर इफिशिएंट मीन्स जो भी जिस स्पीड से वर्क इसने किया है उससे 25% ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब जो भी अपना वर्क एफिशिएंसी होगा साक्षी का, दैट टर्म प्लस 25% जो होगा वो हो जाएगा तान्या का। तो फिर तान्या को कितना टाइम लगेगा, यही है क्वेश्चन। तो अगर साक्षी की एफिशिएंसी की बात करें तो साक्षी का एफिशिएंसी कितना है? 20। जैसे रखो बोलो। साक्षी का मैम मान लेते हैं मैम 100% अगर एफिशिएंसी है तो उसका 20% उसमें और जोड़ देंगे। 25% जोड़ सकते हो, हाँ वैसे भी बना सकते हो। 20 मैम। 25 है ना? 25 है। 25। 25%। तान्या 25% मोर है, एफिशिएंट है। एक मिनट देखो क्वेश्चन में। Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient, ना? So 25% ऐड हो जाएगा ना? तो उसमें ऐड करके वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी तरीका है, नहीं तो इसका एफिशिएंसी तो तुमको पता है ना। तो आप एक दिन का काम, जैसे मान लीजिए 20 डेज, उसको टोटल टाइम लगता है एक्स। साक्षी है ना, सपोज साक्षी का दिया है टोटल 20 डेज इज गोइंग टू टेक, और एक दिन का अगर काम देख लिया जाए तो 1/20 हो जाएगा। तो ये तो इफिशियंसी हमें पता है, और इसी से कितना परसेंट है? 25% मोर इफिशियंट, मतलब दिस टर्म प्लस 25/100। 25% मोर इफिशियंट को आप 25/100 या फिर 1/4 भी लिख सकते हैं। तो दिस टर्म प्लस कितना 1/4 जो होगा वो ऐड कर लोगे तो तान्या का आ जाएगा। तान्या का जो होगा वो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/4। ये 1 डे वर्क होगा। या फिर इसको अगर इसमें कन्वर्ट करो तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो, 20 डेज के फॉर्म में। अब इसका टर्म जो टोटल होगा, अब इसको टोटल कितना टाइम लगेगा वही बताना होगा। बताओ कितना होगा। अब बन जाएगा आंचल? यस मैम, अब हो जाएगा।
16 होना चाहिए सर। एक मिनट रुको, देखने तो फिर मुझे चेक करना। ऑप्शन है, ऑप्शन चेक किया है? ऑप्शन तो है बट कंफर्म नहीं किए ऑप्शन हुए। 16 डेज है तो ऑप्शन, बट कैलकुलेशन की हो ना, कैलकुलेशन करने के बाद ही बोल रही हो 16 या फिर ऐसे ही? तो कैलकुलेशन करके हाँ तो फिर ठीक है। 25% मोर एफिशिएंट है, 20 डेज का 100% है तो 1% का हो जाएगा 5 डेज, और 25% एफिशिएंट है तो 5 into 4। हाँ ठीक है, लेकिन 15 शायद आना चाहिए, 15। एक मिनट रुको, आंसर मुझे चेक करने दो, मैं फिर कैलकुलेट ही करके बता दूं। मुकुल तुम्हारा बना? कैलकुलेट कर रहे हैं मैम। और 445 में से कोई बना रहा है? रुचि यस मैम। कॉल कर रही हो? कल क्लास की थी तुम? मैम की तो थी क्लास मैम, मेरे पास ये नहीं है, पीडीएफ नहीं है इसका। टाइम एंड वर्क का? यस मैम। अच्छा ठीक है, हम शेयर कर देते हैं। अभी इसको सॉल्व करके देखो रुचि। सिक्सटीन डेज, ठीक है, 16 डेज ही होगा। देखो मैंने एक चीज, जो ऑफलाइन क्लास में थे बच्चे उनको मैंने बताया था, एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना जिस भी तरीके से सॉल्व करना उसमें आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। अगर इसको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो टाइम एंड वर्क पे अच्छा कमांड है तो कर लो। अगर किसी का रेशियो पे अच्छा कमांड होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन हम पढ़ाए थे, तो रेशियो और प्रोपोर्शन पे अगर किसी का अच्छा कमांड है तो इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 24 था, आप रेशियो और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को किसी का अगर परसेंटेज में अच्छा कमांड है, जैसे मुकुल बोल रहे थे इसमें 100 और 125 ऐड करके वैसे बना लो, तो वैसे भी बना सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन को आप देखो कैसे आपका किस पे कमांड है अच्छा, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या फिर किसी भी टॉपिक में मास्टरी चाहिए तो ये चीज देखो कि जो टॉपिक कर रहे हो उससे उसका पूरा एप्लीकेशन, मतलब उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, सिर्फ उसके लॉजिक पे कैसे बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। एक, आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आप इसको परसेंटेज के बेसिस पे सॉल्व कर लीजिए। दूसरा, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन अप्लाई कर लो इसमें, या फिर जैसे टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बनाते हो वैसे बना लो। अगर बाकी का टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ टाइम एंड वर्क वाला एप्लीकेशन अप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा। जो हम अभी जस्ट बताए इसका सिंप्लीफिकेशन बस कर लीजिए। तान्या का दिया, साक्षी का दिया हुआ है 1/20, इससे 25% मोर एफिशिएंट है, तो जो टर्म है दैट प्लस 25/100, 25/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लो आप। अब 4 और 20 का एडिशन कितना होगा बताओ? सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है, 420 का एडिशन निकालो, ऊपर न्यूमरेटर 20 लिखो। होगा, कितना? एलसीएम 20। 20, ठीक है। हाँ। अब अगर 20 टर्म हो जाएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 20 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा?
5 6/20 6/20 क्या आ गया इसकी उसका वर्क एफिशिएंसी 1 डे का आ गया ना। मैम बताओ 6/20 तो कट भी जाएगा ना। 6/20 कैसे कटेगा 1/10 करने बोल रहे हो सॉरी 3/10 यस मैम, यस मैम। ठीक है ये 3 और 10 से। ठीक है कर लो उसको 3/10 3/10 करने के बाद क्या करेंगे इसको ऐसे बना 0.3 देंगे हो जाएगा exactly। मैम, हाँ 0.3 हो जाएगा। 0.33 वैसे नहीं बनाएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे इफिशियंसी इसमें ऐड होगा तो 25% ऐड होगा ना तो वो 20 में 25% ऐड होगा। ठीक है 1 मिनट रुको तो शुरू में बताने के लिए कोई ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज देखिए साक्षी के बारे में बोला गया साक्षी 20 दिन में कोई काम कर रही है ये आ जाएगा 120 उसका वर्किंग एफिशिएंसी इसके वर्किंग एफिशिएंसी से 25% ज्यादा है वर्किंग एफिशिएंसी तन्या का। ठीक है अब तन्या जो काम करेगी वो कितना इसका एफिशिएंसी में इसके ऐड हो जाएगा 25%। सो 25% अगर ऐड करोगे तो इसको कैसे ऐड करोगे आचल मैम 1/20 का 25% निकाल लेंगे। हाँ 1/20 का 25% लेंगे और उसको ऐड करेंगे 1/20 में यस है मैम, ना। यस मैम। सो 1/20 आपका जो टर्म है वो तो क्या हुआ कैसे कैसे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी यस यस मैम। मैम। मैम इसमें क्या करेंगे बताओ 20% ऐड होगा तो किसमें 20% ऐड होगा सॉरी 25%। 1/20 में 1/20 में वर्किंग ऐड करेंगे तो 25% ऑफ क्या ये भी तो होगा ना। एक मिनट रुको 1/20 को तो आप इसमें ऐड करोगे 25%। 25% तो आप लिख रहे हैं 1/20 को 25% को 1/4 लिख रहे हैं बट मैम पांडे वेटिंग 1/4 में है ऑफ मैम। बट 1/4 ऑफ व्हाट 1/4% जो आप ले रहे हैं मतलब सॉरी 25% जो ले रहे हैं वो 25% किसका है किसी पर्टिकुलर नंबर का 25% होगा ना इंडिपेंडेंटली तो 25% नहीं होगा। तो 25% किसका लिया जा रहा है अच्छा एक बार बताओ कभी ऐसे सुने हो कि 10% 20% शेयर मिल रहा है आपको सो 20% शेयर किसका मिल रहा है कितने का 20% ये 100 बताया का। जाएगा ना उस पर्टिकुलर यस नंबर का मैम 20% होगा ना तो 20% किसका है तो यहाँ पे इसके इफिशियंसी का 20% होगा तो इसमें और टर्म इंक्लूड होगा करके देखो उसको करके देखो मैम हम्म टाइम एंड वर्क का पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। हम्म भेजिए तो बनाई हो। 444 में किसी ने कहा क्या 445 में शेयर नहीं किया हुआ होगा इन लोगों का बैच बाद में इन लोगों ने ज्वाइन किया मैम है वॉइस ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। ओके
बताओ आपको लाया। नो मैम, आगे समझ में नहीं आ रहा। अरे इसको Calculate- कैलकुलेट करो ना, 1/4 में उसी को एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके करो, आ जाएगा। करो कैलकुलेट मुकुल। अब तुम भी करो अभी ना। चलो आप बहुत दे देते हो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। मैम पूरा बुखार हो गया है मैम, खांसी सर्दी हो गया है। तुम्हारी आवाज से तो खांसी सर्दी वाला मुझे कुछ नहीं लग रहा है। 3/10 3/10 10 मैम। इसको तो कैलकुलेट करके मैम 3/10 आ रहा है, ये इस जो नहीं नहीं, इसमें इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/4, यहाँ पे ये चीज मिस हो गया था ना। 25% किसका? मैम ये 25% मैम ये हम बोलने वाले थे मैम, लेकिन हमको कंफ्यूज में थे मैम। हाँ। अच्छा हाँ confused अभिनव, थे। पता तुम बनाओ बहुत इंटेलिजेंट हाँ हो। चलो अब सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। इसमें 25% मैंने डाला था, बट 25% ऑफ व्हाट नंबर मैंने ये नहीं डाला था, इसलिए ये यहाँ पे वो इनकम्प्लीट था। सो 1/20 प्लस 1/80 हो जाएगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। यस मैम। इसका एलसीएम 80 हो जाएगा। ये करोगे तो दिस वन इज 4, दिस इज 5। कौन क्या कर रहा है? सबको म्यूट करेंगे। मैडम चलो बैठो सब आराम से, बहुत अच्छी लग रहा है। सो दिस इज 80, 5/80 हो जाएगा। 5/80 को जब सिंप्लीफाई करिएगा तो अल्टीमेटली इसका इनवर्स होता है, वही आंसर होता है। तो 80/5 हो जाएगा, और 80/5 करोगे तो इसका आंसर डायरेक्टली 16 आ जाएगा। तो 16 डेज लगेगा तान्या को। यहाँ पे ये टर्म मिस हो रहा था, क्योंकि जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन रहे, ये ध्यान रखना, परसेंटेज किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर का परसेंटेज होगा, ना कि इंडिपेंडेंटली। परसेंटेज किसी भी वैल्यू का होता है, इंडिपेंडेंट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता। 25%, 10%, 100%, तो 100% ऑफ व्हाट? देयर मस्ट बी सम नंबर, सम क्वांटिटी जिसका आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सो उसके बाद ये कैलकुलेशन करिएगा तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे। आंचल और भी कुछ पूछना है? 1 मिनट हैंड रेज करो, किसी को अगर पूछना है कुछ इसमें तो। चलो बताओ। कोई पॉइंट? मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया है 445 वाले ग्रुप में भी। चलो 24 तक बना लिया था, और इसके पहले किसी को कुछ ऐसा लग रहा है क्वेश्चन जो नहीं बनेगा या फिर दिक्कत होगी? बन जाएगा मैम। बन जाएगा। तुम बना लोगे, सब तो बनाता ही नहीं है यहाँ पे, सब इतना स्लो मोशन है, पता नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो करना ही नहीं है, बाकी पता नहीं क्या ही करते हो तुम लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा ये हम बता चुके हैं, सर बता चुके हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बता देते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, 2 वर्कर्स है ए एंड बी, कंप्लीट टुगेदर अ जॉब इन 5 डेज। जो भी है अपना 2 मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 डेज टोटल लगा रहे हैं। If A worked twice as efficient as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. ये क्वेश्चन मैंने बताया था, बट आई थिंक बहुत कम लोग ज्वाइन थे, हम दोबारा से बता दे रहे हैं। इस चीज को समझ लेना थोड़ा अच्छे से। ए और बी 2 वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, किसी भी काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे कभी कभी होता है आप नॉर्मल स्पीड से काम कर रहे हैं, और कभी कभी होता है कि आप थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा दे रहे हो, थोड़ा ज्यादा फास्ट काम कर रहे हो, कुछ अर्जेंट काम करना है, कुछ इम्पोर्टेंट है जो मिस हो रहा था, तो आप थोड़ा फास्ट काम करते हैं। तो यही यहाँ पे दिया है, इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली, ठीक है। तो जितना एफिशिएंट वो ए है उसका जस्ट डबल वो कर रहा है।
उसकी इफिशियंसी बढ़ गई, मतलब उसकी इफिशियंसी जो है वो डबल हो गई। और उसी तरह बी जो है, बी क्या कर दिया, 1/3, मतलब जिस स्पीड से काम कर रहा था उसका और 1/3 कर दिया और कम स्पीड कर दिया। जिस स्पीड से वो काम करता था उससे और कम कर दिया, 1/3 कर दिया। अब आप 100% इफिशियंसी दे रहे हैं, कहाँ 1/3 आ जा रहा है, तो कम हो गया, इसने कम स्पीड कर दिया काम का। तो जो काम है वो 3 दिन में खत्म हो रहा है। तो ए अगर अकेले उस काम को करता तो कितना समय लगाता, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, बताओ मुझे पहले, क्वेश्चन क्लियर है ये? यस मैम। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पे जो भी इफिशियंसी है, मान लीजिए आपको दोनों में से किसी का भी इंडिपेंडेंट स्पीड नहीं पता है, एक एक्स का और वाई का। तो मान के चलो ए जो भी काम कर रहा था वो एक्स स्पीड से कर रहा था, टोटल समय उसको एक्स टाइम लगने वाला था। बी जो है वो वाई लेके चलिए, इसका वाई टाइम लगने वाला था। ठीक है, अगर इफिशियंसी की बात कर रहा है तो इफिशियंसी हमेशा 1 डे में काउंट करना। तो 1 डे की इफिशियंसी अगर आप ए का और बी का अलग अलग निकालें तो जो शुरू में था वो क्या था, ए का एक्स, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। इसी तरह बी का y है और एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/y। जो अननोन वैल्यूज है, जो हमें नहीं पता, एक्स टाइम लगाता, एक्स डेज लगाता, बी अकेले काम करता तो वाई डेज लगाता, और इसने अब स्पीड बढ़ा दिया है और फिर कम कर दिया है, तो ये चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे अल्टीमेटली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये भी दिया हुआ है, ए और बी जब कंबाइन करके काम कर रहा था तो ए प्लस बी जो है, या फिर एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स और वाई डेज लगा रहा है, तो एक्स प्लस वाई जो है दोनों कंबाइन करके जब काम कर रहा है तो दे आर टेकिंग 1/5 डेज, 5 दिन लग रहा है। तो एक्स और वाई जब कंबाइन करके काम कर रहा है तो 5 डेज लग रहा है। और इसी तरह अगर किसी एक को काम करने के लिए दे दिया जाए, कुछ कंडीशन चेंज कर दिया था, ए जो है वो अपना स्पीड क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है, ठीक है, और बी जो है वो अपना स्पीड 1/3 कर दे रहा है, तब क्या होगा ये देखना है। तो अगर x डबल कर रहा है तो वो 2x हो जा रहा है, इफिशियंसी डबल करने का मतलब दुगना हो गया। और y जो है वो 1/3 कर दे रहा है, मतलब y जिस स्पीड से काम कर रहा था उसका 1/3, मतलब y into 1/3। एंड देन अगर ऐसा कर रहा है तो दे आर टेकिंग 3 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोगों को मिला है। अंकित कर रहे हो? यस मैम। मैम आंसर आ गया 6 1/4। गलत है। 15/2 होगा ना, 15/2। ऑप्शन सी। यस मैम। अच्छा एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है ना, एक्स और वाई का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई में पूछा किसका गया है, ए का या बी का? ए का। ए का, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, यही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y एंड दैट इज इक्वल टू 1। इधर अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 6x। अंकित तुम क्या कर रहे हो, रिमूव कर देंगे फिर हम। 3 into 3 ये वाला टर्म है, सो दैट इज इक्वल टू y। 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें वैल्यूज ऑफ x चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो y वाले टर्म को कैंसिल कर लो। y वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5y हो जाएगा। और यहाँ 6 5 जा 30, तो 30, हाँ सर बोलिए।
30x 30x plus plus 5y and that is Equal- equal to 5 5 और दिस टर्म माइनस अगर इसमें करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 5y एंड दैट इज इक्वल टू 1। 1 तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल, अल्टीमेटली इधर बचेगा माइनस करोगे तो 4 और यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है 56 25 ना 30 sorry 30 minus 5 तो 25 हो जाएगा तो 25 25/4 तो x is equal to 4/25 25/4 x is equal to गलत है 25/4 हो जाएगा 1/x करेंगे तो फिर वो हो जाएगा है ना। तो a का जो वर्क होगा 1 डे वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 4/25 और टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 25/4। 25/4 को कैलकुलेट करोगे तो 4 5 जा 4 6 जा हो जाएगा 6 24 6 into 1/4। 1/4 ठीक है सो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे यही चीज है क्वेश्चन में वही चेंज किया है, सिर्फ उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करा दिया तो अल्टीमेटली जो आंसर चेंज हो रहा है या फिर जो टाइम लगेगा वो पूछा। ठीक है बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 बना के बताओ तो आप लोग सब लोग, मुकुल, अंकित, रुचि, आचल, एवरीवन मुझे सॉल्व करके उसका आंसर भेजो जरा क्या आया है। A can finish a work in 18 days. B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. Then in how many days A alone can finish the remaining work? ठीक है बताइए क्या होगा। वन डे वर्क को निकाल सकते हो दोनों का, एक का 1/18 और बी का हो जाएगा 1/15। बी ने 10 डेज काम किया है, सो 10 डेज काम किया है अगर तो उसने 10 into 1/15 ये काम कर दिया। 10 into 1/15 that means 2/3, so 2/3 of the work he have done। so 2/3 of the work उसने कर दिया है तो बचा क्या 1/3 and remaining 1/3 of the work have remaining 1/3 of the work is done by A। then how many time A is going to take? ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन ये है, बताइए जरा कैसे बनेगा। मैम 6 डे होगा। मैम 6 days होगा। 6 डेज लगेगा एक को काम Yes, करने ma'am. में, पूरा काम Yes, या ma'am. बचा हुआ काम? पूरा काम मैम, पूरा काम या बचा हुआ क्वेश्चन बचा हुआ काम मैम। हाँ और बचा हुआ काम अगर उसको क्योंकि 6 दिन लग रहा है, पूरा काम करने का समय तो पहले ही दिया हुआ है 18 दिन है ना। सो रिमेनिंग वर्क करने के लिए 6 डेज लगेगा। ठीक है चलो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 33 बनाओ तो मुझे बना के शेयर करना क्वेश्चन जो सॉल्व किए हो पेपर पे, मुझे वो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ठीक है क्वेश्चन नंबर 33, a machine P can print 1 lakh book in 8 hours। ठीक है machine Q can print the same number of book in 10 hours। 8 घंटे में 1 लाख बुक कर देता है कॉपी जो भी वो P
Q उसी काम को 10 घंटे में करता है और R जो है वही काम करता है 12 घंटे में। सारे मशीन जो है वो all the machines are started at 9 AM while machine P is closed at 11 and the remaining two machines complete the work. Approximately at what time will the work be finished? तीनों मिलके कितना काम करने वाला, मतलब कितना टाइम लगाने वाला है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। और उसमें यहाँ पे टाइम वाला कंडीशन डाल दिया है, 9 बजे जो मशीन P ओपन हुआ था वो क्लोज हो चुका है 11 में, और बाकी सारे जो मशीन थे वो काम कर रहे हैं और कब तक करेगा अल्टीमेटली कि पूरा का पूरा काम खत्म हो जाए। मैम चल। 1 PM 1 PM सॉल्व करके भेजो तो मुझे जरा। भेजे मैम? हाँ भेजिए। 1 मिनट। अभी ना तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। अच्छा तुम्हारा बना? यस मैम, सेंड कर रहे हैं। तीनों मशीन 2 घंटे के लिए एक साथ काम करता है, बाकी का 2 मशीन पे डिपेंडेंट है। एक मशीन को रिमूव कर दिया गया, जैसा क्वेश्चन नंबर 30 बना रहे थे वही है। दोनों ए और बी साथ में काम कर रहे हैं कुछ देर, और कुछ देर के बाद एक रिमूव हो जाता है, या फिर कोई एक काम कर रहा है तो दूसरा नहीं है, ऐसा कुछ केस करके फिर उसमें से है। अब कितना टाइम लगेगा ये बताना है। Okay, 37/60, ठीक है। 37/60 of the work is done in 2 hours. The rest of the इसका और पार्ट होगा ना कुछ। अभिनव कुछ और पार्ट बचा हुआ है इसका, रेस्ट ऑफ द पोर्शन। ठीक है, कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया, जिससे नहीं बना है, बताने की जरूरत है? वैष्णवी, वैष्णवी, am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. मैम भेज दिए हैं दोनों। दोनों पोर्शन बना लिए तुम? यस मैम। मैम सेंड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा मैम शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं, देख लीजिएगा। तुम बनाए हो वही बहुत है। 6 days, अच्छा previous वाला। मैम हमेशा बनाते हैं, हाँ ऐसे आप बात बोल रहे हैं, शर्मिंदा कर देंगे आप। झूठ बोलता है मैम ये लड़का।
मैम भेज दिए। नीतीश का बन गया। चलो ठीक है, बताने की अब बन जरूरत गया है है, या नीतीश फिर भेजे हैं। नहीं? भेजे नहीं है। बता दिए मैम, नहीं बना। मुकुल का नहीं बना है, मतलब ये लोग बना दे रहे, मुकुल का कैसे नहीं बन रहा है? ये लोग मैम चीट करता है मैम गूगल से। वही काम करना है इन लोग को। चलो अच्छा है, जो करे। चलो देखते हैं मुकुल क्या है। क्वेश्चन नंबर बताओ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, क्या क्या है टाइम। पी मैम एक काम को 8 घंटा में करता है, क्यू P is मतलब taking पी 8 मशीन hours. चलो ठीक हाँ है, 8 P आवर is और taking 8 क्यू 10 hours, आवर Q is 10 hour आर and 12 आवर। R is 12 hour. ठीक है, अब तीनों पहले मिलकर तीनों काम का कर रहे निकालो हैं। ना। तो 1/8 1 आवर का वर्क हमेशा कभी भी करते हैं, यूनिट आवर का वर्क निकालेंगे मुकुल। तो पहले जो भी दिया है उसका यूनिट आवर में कन्वर्जन कर लो। तो 1/10 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/10। और 1/12। वही चीज 1/12 कर देना। अब अल्टीमेटली आपको एक साथ दिया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था P, Q एंड R आर वर्किंग टुगेदर फॉर 9 to 11, था ना ऐसा? अब इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों मशीन एक साथ ऑन हुआ है, साथ ही काम कर रहा है। इन दैट केस आपको ऐड करना पड़ेगा सारे वैल्यूज को। अब इसको ऐड करो, 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12। अब इसको ऐड करो, देखो क्या आता है। 1/12 20 120 आ जाएगा इसका एलसीएम, देखो तो। यस मैम 120 आएगा। तो 120 अगर एलसीएम आ रहा है तो आपके पास वैल्यूज ऊपर क्या आ जाएगा? 8 12 इसको ऐड कर लो। इसके बाद क्वेश्चन में ये है कि ये जो वर्क करेगा, ठीक है, टोटल वर्क डन जो आएगा इसका, वो आपको कितने देर काम कर रहा है? 9 to 11। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है 9 to 11 जो है वो PQR तीनों ही मशीन काम कर रहा है। P भी कर रहा है, Q भी कर रहा है और R भी कर रहा है। अब PQR मिलकर जो काम करेगा वो उतना पोर्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है, जो टोटल वर्क होगा। अगर इसको ऐड करोगे तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? 181 टोटल आएगा 37/120। 12 10 हाँ 37/120। 37/120 ये जो है ये इतना काम करता है, ये टोटल मिलके, ठीक है। अब इस पोर्शन ऑफ वर्क को तीनों ने मिलकर किया है कितने तक? 2 घंटे तक। तो 2 2 घंटे तक ये जो काम मिलता है हमें, ये जो टोटल मिलता है वो 1 आवर का वर्क होता है, ठीक है। ये जो टोटल रिजल्ट आया है दैट इज 1 आवर वर्क, बराबर। ठीक है, पर आवर होता है, दिस इज पर आवर। अब यही चीज जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो टोटल इसने कितना घंटे काम किया? 9 to 11 किया, तो 2 आवर किया है। 2 तो आवर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस टर्म इंटू 2। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये डिवाइड होकर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 37/60। 37/60। तो 37/60 जो है ये पोर्शन ऑफ वर्क जो है हो चुका है कितने में? 9 से लेके 11 बजे तक। अब 11 बजे जो मशीन पी थी वो बंद हो पढ़ाई गई। पे ध्यान दो सब ना। चाय हाँ? पी रहा है सब। यही है मैम अभिषेक। अच्छा ठीक है। अब ये जो P है उसने क्या किया? P अब मशीन बंद हो गया, तो अब क्या काम हो रहा है? Q और R काम कर रहा है। अब Q और R जब काम कर रहा है तो आपको Q प्लस R निकालना पड़ेगा, इन दोनों का इफिशियंसी। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12। अब इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये एलसीएम निकालो, फिर से ऐड करो। तो जब इसको ऐड करोगे 11/60 11/60। आ जाएगा। ये 60 और 11 11/60 जो है वो किसका कितने देर का काम है? 1 घंटे का काम है। जो रिजल्ट आता है 1 आवर के लिए आता है, ये ध्यान रखना। और इसी का जब इन्वर्स कर देते हो वो टोटल टाइम आता है। तो अब इस ये 1 आवर वर्क ये है,
अब इसको काम टोटल कितने टाइम करना है ये हमने अभी नहीं देखा है, मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा, क्या हो रहा है। अब दोनों फैक्टर को कंपेयर करके करना पड़ेगा। आपने इतना पोर्शन ऑफ वर्क कर लिया है और टोटल वर्क हम लोग कभी भी, मुकुल मैंने ये बताया था क्लास में, टोटल वर्क को हम एज अ वन कंसिडर करते हैं, क्योंकि कोई भी एक असाइनमेंट आपको मिला है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करने में आपने 8 आवर्स 8 डेज 8 मंथ जो भी लगाया, तो वो टोटल वर्क जो है वो वन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब ये टोटल वन में से आप क्या घटा रहे हो, ये पोर्शन ऑफ वर्क 11 बजे तक हो चुका है, तो इसको घटा दे रहे हैं। ठीक है मुकुल, यस क्लियर मैम। है ना। टोटल वन वर्क को आपने इस पोर्शन को घटा दिया। अब इस पोर्शन को जब घटाइएगा तो 60 माइनस 37 जो होगा दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 60। ये इतना काम जो है वो नहीं हुआ है। अब जो दो मशीन Q और R बचा है, वो बचा हुआ काम ही करेगा, जो काम हो चुका है वो तो नहीं करेगा। तो ये इस स्पीड से इतने काम को करने वाला है। ठीक है, यस मैम। इस स्पीड से इतने काम को करने वाला है। तो जो काम बचा हुआ है दैट इज 23/60 और ये इसको इस स्पीड से कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लेगा, ये इसका इनवर्स होगा। यहाँ पे ये चीज फिर से वापस समझना पड़ेगा, इसका हम लोग इनवर्स ले लेते हैं 11/60, क्योंकि ये इस स्पीड से काम कर रहा है। ये 1 घंटे का काम है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इसका इनवर्स हो जाता है। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, इसका 60/11 इनवर्स होगा। 60/11 हाँ, इसका इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल, ये 1 घंटे का काम है, ये टोटल वर्क करने का टोटल टाइम है। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 60 कैंसिल ही हो जाएगा तुम्हारा, बचा क्या 23/11। 11 23/11 करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यस मैम 2.10 समथिंग करके करोगे, क्योंकि आपके पास बचेगा 1, तो अब 1 पे 0 डालिएगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, और 0 करिएगा तब आएगा, तो 2.0 और कुछ वैल्यूज आएगा, तो अराउंड 2 आवर्स होगा। तो 11 + 2 आवर दैट इज 1 होगा, और 1 के अराउंड जो आंसर मिल जाए वो देख लो। 1 के अराउंड क्या आंसर है, अराउंड 1 PM कुछ है तो होगा। अब इसमें देखो 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, तो 1 बजे के आसपास वो मशीन खत्म कर लेगा काम। ठीक है, तो ये कितना नंबर ऑफ आवर्स, अब इसमें इंफॉर्मेशन जो भी दिया था सब नंबर ऑफ आवर्स के टर्म में दिया हुआ था। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ डेज था, लास्ट डे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ डेज और आवर्स दोनों था। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू टाइम, अब इसमें आवर्स भी इंक्लूड कर दिया है और टाइम इंक्लूड कर दिया है। पहले क्या क्वेश्चन कर रहा था, आवर्स को इंक्लूड कर रहा था डे में, पहले सिंपली डे से पूछा गया था, फिर नंबर ऑफ आवर्स से पूछा गया था, फिर आवर्स और डे को मिक्स कर लिया गया, यहाँ पे आवर्स और टाइम को मर्ज कर दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो 1 PM जो है उस पे मशीन बंद किया जा सकता है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली काम हो चुका होगा। 2 घंटे का समय लग रहा है टोटल प्री मशीन बंद होने के बाद। चलो ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम समझ लो अच्छा से मुकुल। हाँ, अभी तो सब समझ के ही आया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम टाइम हो गया। किसका टाइम होता रहता है? हम 11:53 हो गया देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 37 बना दो जरा, बहुत आसान सा है, बाकी क्वेश्चन बनाया उसके बेसिस पे तो उसके कंपैरिजन में तो आसान ही है। 37 करके देखो तो, X can do a piece of work in 40 days. He works it for 8 days and then Y finished it in 16 days. Then how long they together take to complete the work? 37.
40 दिन में काम कर सकता है टोटल x, लेकिन x ने इसको 8 डेज के लिए किया है और y ने जो रिमेनिंग वर्क था उसको 16 डेज में खत्म कर दिया। मतलब टोटल जो टाइम लगा, इधर 8 डेज इसने लगाया और y ने 16 डेज लगाया, तो टोटल 24 डेज में खत्म हो चुका है। तो अगर y अकेले काम करता या फिर सॉरी दोनों साथ में काम करते तो कितना टाइम लगता, बताइए। तो अंकित क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करके बताओ मुझे। 13 1/3 days. 31/3 days। कल तो आप लोगों का क्लास सस्पेंडेड है। यस मैम। यस मैम। 40/3। 40/3, 40/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो 3 मैम 13 1/3। 13 into 1/3। ठीक है, चलो अच्छा है। मकर मैम एक संक्रांति बात मनाइए। बताए मैम, हाँ बताइए। आप जितना क्वेश्चन दिए है ना सब गूगल पे है। सब सॉल्व करके बना लिए हो ना, उसी से सब गूगल करके मैम, बना रहे हो। मैम हम इसीलिए बताना चाह रहे थे कि सब लड़का वही कर रहा है सब मैम, इतना जल्दी कोई किसी का आंसर आता है मैम। तो सॉल्व अभी नहीं करोगे कैट तो मैट के फिर एग्जाम का बिना प्रिपरेशन किए हुए मैम। सॉल्व ऐसा करोगे। बात नहीं है अभिनव, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन क्लास 8 का भी है उसमें, क्लास 8 और 10th का, कुछ क्वेश्चन बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है जो है, जैसे जैसे जो कि क्वेश्चन का बनाया हुआ है पहले का। इनिशियल टर्म मिलेगा उसका मैम जैसे सब गूगल पे सर्च मारा है सब मैम। ऐसा बात नहीं है अभिनव। ऑप्शन 1 है पहली मैम बार इसका नाम आंसर बताया। 37 का। हाँ हाँ करता है सब हाँ मैम, वही गूगल है, करता है सब। बन गया मैम। आप बोलिएगा सब प्रूफ गूगल भी दे कर रहा है देंगे सब मैम। मैम, सब गूगल कर रहा है सब। हम भी हम किए हैं मैम इसलिए आपको कर रहा है दिखाने के मैडम। लिए। हाँ हाँ हमको पता है। हम पता है सोल्व किए मैम। हैं भाई, बोलेगा तो प्रूफ प्रूफ भेज देते हैं। देखो हम भी तो इसमें हम भी कुछ तो मैम के पास क्वेश्चन भेज दिए थे। अनुकूल पढ़ता कितना है, तुम कितना बनाया होगा? अरे गूगल और मालूम मेरा नहीं कॉपी में हमको बहुत कौन डिफरेंस कितना मिल पढ़ता जाएगा। है यार, हमको मालूम नहीं है कौन कितना पढ़ता है। हाँ हाँ पता है सबको, चलो चुप रहो। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन का अगर देखो क्वेश्चन बनने का एक चीज ये भी है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो बना हुआ आराम से मिल सकता है कुछ टर्म। और उसमें एक चीज ये भी है, जैसे जैसे बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी, टर्म्स बदलेगा, सारा का सारा आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ कुछ बेसिक पढ़ता है क्वेश्चन है सामान एग्जाम में उसका पता सबका चलता है सब आंसर मैम। मिल जाता है, सबका आंसर मिल जाता है मैम वो एग्जाम में सब सब मैम बुक खोल खोल कर लिख रहा था सब, इतना कहाँ गया सब टैलेंट मैम सबका। चलो तुम लोग सब टैलेंटेड कितने होंगे, तुम लोग को तो बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी पता है। तुम भी तो लिख रहे थे अभिनव, तुम भी तो तुम लिख रहे देखे थे। थे, तुम पक्ष ले रहा है जिसका ना। चलो हो गया तुम लोग का बस। कितना कॉपी करोगे और कितना एग्जाम में कितना काम देगा ना लाइफ में पता है। वही ना मैम, समझा दीजिए मैम सबको। बहुत जितना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना वो लाइफ उतना कॉपी पेस्ट चलने नहीं वाला है, बस अभी ही चल रहा है। और जब तक ये क्या कहा जाए ऑनलाइन है ना आप लोगों का, तभी तक चल रहा है। आज खैर चलो ठीक है।